हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं कुछ मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो बच्चों हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। और बच्चों इस वीडियो को जो है ना, पहले तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है? मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस कराऊँगा मैथ्स की। और मैथ्स का जब हमारा अच्छा फ्लो बन जाएगा फिर मैं आपकी जीएस की भी कराऊँगा। ठीक है? देख लेते हैं, पहला सवाल है। ये आपका ब्रैकेट में 48 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 49 बाई 7 प्लस 40 बाई 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट। मतलब इसका आंसर क्या होगा? देखो पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 48 डिवाइड बाई 8, तो 48 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 48 को 8 से भाग देंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। 6, तो मैं 6 लिख दिया। ये मल्टीप्लाई, ध्यान रहे मल्टीप्लाई। अब इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 7 49, 4 नहीं 40। फिर अंदर आ गया ब्रैकेट में 7 प्लस 10। ये मल्टीप्लाई में ये हैंड साइन रहेगा। इसको पहले इस अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये होगा 6 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट वाला अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, एक बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है। जो बोर्ड मास, इसको बोलते हैं बोर्ड मास। बी ओ डी एम ए एस। ये ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो इसी सीरीज में चलेंगे। अगर ब्रैकेट होगा तो पहले उस ब्रैकेट को खोलेंगे, अगर ओ होगा तो ऑफ। ये इसका बारे में थोड़ा सा आगे बता दूंगा आपको। डिवाइड, अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस 10 इंटू 4 मतलब 40। तो ये कितना होगा? 6 इंटू 47। ये बाहर आएगा, 7 प्लस 40 47 होगा। इसका आंसर क्या होगा? वो 40 गुणा 6 240 और 7 चौक 28 268। इसका आंसर आएगा 268। ये इसका आंसर। ठीक है, आ गया होगा समझ में? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही है। मैं उसको दोबारा कराऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार कराऊंगा। ठीक है? और ये क्वेश्चन अगला है। जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, मतलब दो संख्या है उनका एचसीएफ कितना है? 11 है। ठीक है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? और उनका योग कितना है? 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? ये तो देखो तय है, क्वेश्चन नहीं बता दिया कि दोनों संख्या 42 से बड़ी है। ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे हम? ये एचसीएफ है, तो एचसीएफ मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ है। तो 11x मल्टीप्लाई 11x इजिकल टू 132। ठीक है? तो x बराबर क्या आ गया? 12। ठीक है जी? अब दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो 12 का हम फैक्टर करेंगे। ये है 12 का क्या है? को प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसकी। को प्राइम फैक्टर 12 के को प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक 5 हो सकता है, एक 7 हो सकता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, तो एक 55 आएगी संख्या और एक आएगी 77। तो इनमें से दोनों में से ये दोनों संख्या है जो 42 से बड़ी है। अब इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो 77 माइनस 55 बराबर कितना आएगा? 22 आएगा। 22 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 85% तक बढ़ जाता है। इसकी खपत कितने परसेंट तक कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च 48% बढ़े? भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है 85%, इसकी खपत कितने प्रतिशत तक कम की जाए ताकि इस पर खर्च 48% बढ़े? मतलब 100 रुपये थी पहले पेट्रोल की कीमत, अब इसको बढ़ा दिया उन्होंने 185%, मतलब 185 रुपये कर दिए, तो 85% बढ़ गई। अब मैं सोच रहा हूँ भाई खर्च जो हमारा कुल 48% बढ़े, तो इस पे कितने प्रतिशत की खपत कम की जानी चाहिए ताकि 48% की बढ़े? खपत कम करनी है हमें,
पहले क्या था, 100 रुपये थी, ठीक है। अब कितनी है, अब होगी 100 प्लस 85% बराबर 185%, ठीक है। पहले 100 रुपये थी, अब 100 रुपये 185% होगी, पहले 100% थी। अब मुझे क्या करना है, 48% तक ही बढ़े तो क्या करना है, 148 बटे 185 गुणा 100, ठीक है भाई। इतने करनी है, इतने पे इतनी बड़ी, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा भाई आपका 2 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 पंजे 20 पंजे 100, 5 या 15 और 5 सत्ते 35, ये कटेगा आपका 4 बार, तो 80% आ गई, 80% आ गई। 100 में से 80 घटाया, 100 माइनस 80% बराबर 20%, 20% आंसर आएगा इसका, ठीक है भाई। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आपके सामने, विपुल 5400 रुपए और विजय 9400 रुपए की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। भाई दो भाई हैं विपुल और विजय, ये क्या काम करते हैं, विपुल के पास 5400 रुपए हैं, विजय के पास 9400 रुपए हैं, समान राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, मतलब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, दोनों एक ब्याज पे कहीं पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से रुपए 840 अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर रुपए परसेंट में ज्ञात करें। पहले इनके पैसे का अंतर देख लेते हैं कितना है, 9400 माइनस 5400 कितना आया, 4000, 4000 आया ना। और 4000 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल है जिस पे समान ब्याज मिलेगा दोनों को, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, टाइम कितना है 5 साल का है, बटे 100, इस पे ब्याज कितना मिल रहा है अधिक दोनों में से, इनका अंतर प्लस बराबर ब्याज बराबर 840। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, 0 से 0 कट गई, ठीक है। और 200 आर बराबर 840, तो आर कितना आ जाएगा, आर बराबर 840 बटे 200, 0 से 0 कट गई, 20 से 4 बार गया और 30.2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, आर बराबर 4.2%, ये इसका आंसर। आगे होगा भैया समझ में, अगर नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए भाई ये सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिसे 8% लाभ पर 1566 रुपए में बेचा गया है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। 1566 क्या है, ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ये लाभ परसेंट है, ठीक है। अब मान लो हमें सीपी निकालना, सीपी बराबर मान लिया हमने 100% मान लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, 108% पर बेचा गया 1566, ये इसकी वैल्यू है 108% की, ठीक है। 108 बाई 108 गुणा 100, ठीक है। इसको डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका सीपी होगा, ठीक है। तो मिला के इसका सीपी होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 9 3 6 18, 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6, 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, 6 3 36, 6 8 48, 4 बचा, 6 7 42, 6 8 48,
6 18, ये 18 और 3 बचा। इसका क्या आएगा 1566 डिवाइड बाई 108 गुना 100 गुना 100, ये बराबर जो भी आएगा ना 1450 आएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल देख लेते हैं। दो संख्याएं 4:9 में है, यदि उनके बीच माध्य समानुपातिक 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। माध्य समानुपातिक क्या होता है? अंडर रूट ए प्लस बी। माध्य समानुपातिक क्या होता है? अंडर रूट ए प्लस बी। ए क्या है आपका 4 है, ये 9, बी 9 है, तो इसको क्या करेंगे 4x इंटू 9x मल्टीप्लाई में रहेगा ये 36x। ठीक है, अंडर रूट क्या आ गया 6x। ठीक है, अब मान लो 6x इक्वल टू 24 है, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो एक संख्या होगी आपकी 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 9 36। ये एक संख्या है, दूसरी संख्या, इनके बीच का अंतर कितना होगा 20। 36 माइनस 16 करेंगे 20 तो आएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक व्यक्ति कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और इसी रास्ते से 18 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो औसत गति निकालनी है। ठीक है, 9 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 18 की स्पीड से लौट रहा है। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2ab बाई ए प्लस बी। 2ab बाई ए प्लस बी। ए बराबर 9 किलोमीटर पर आवर, बी बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों स्पीड्स को इस फॉर्मूले में रखेंगे ना तो उत्तर आ जाएगा। तो 2 गुणा 9 गुणा 18 बटे 9 और 18 कितना होता है 27। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों में 18 18 18 इंटू 18 बराबर 324। 324 बटे 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट के देखते हैं इसको। 3 9 27, 3 ढाई 30, 3 अट्ठे 24, 108, 12 नंबर 108, तो आंसर आ गया 12 इसका आंसर होगा। अब आ जाओ इस सवाल पे। ए एक काम को 32 दिनों में और बी 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ए क्या काम कर रहा है? एक काम को 48 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिन, बी ए 32 दिनों में और बी 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक मिलकर काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी से इस काम का 60% कितने दिनों में का पूरा करेगा? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ए और बी की इफिशियंसी क्या है। ठीक है, ए कितने में कर रहा है 32 दिनों में, बी कितने में कर रहा है 48 दिनों में। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 96। 32 और 48 का एलसीएम 96 तो आएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसकी इफिशियंसी कितनी आई 32 या 46 दूनी 96, इसकी 3 है, इसकी 2 आई। ठीक है, अभी क्या करेंगे 8 दिनों तक मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। इसकी 3 इफिशियंसी, इसकी 2 है, तो ये एक दिन में 3 रोटी खाता है, ये एक दिन में 2 रोटी खाता है। तो 8 दिन में कितनी खाई इन्होंने 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 8, ये कितना आ गया 5 गुणा 8 बराबर 40। 40 काम इन्होंने पूरा कर लिया है। बचा टोटल काम था कितना 96। 96 माइनस 40 करेंगे कितना आएगा 56। अब बचा कितना काम 56। तो फिर ए चला जाता 20 से इस काम का 60% कितने दिनों का 56 का भी 60% निकालना। 56 का 60% कितना आएगा 0 0 कटी। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5.6 आएगा, 10.1 आएगा। 5 से काटेंगे कितना आएगा 10.1 ही तो आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना आएगा 30.3।
ठीक है, इसको कितने दिन में कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी की विशेष थी कितनी, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 15 30 और 30 पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आएगा। 330 डिवाइड बाई 20, 303 डिवाइड बाई 20, 20 एकम 20, 10 25, 20 पंजे 100, 3 बचे पॉइंट 0, 15.1 समथिंग पर आएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर है। अगले सवाल ये भाई आपके सामने, यदि 7 a = 6 b = 12 c तो a रेशियो b रेशियो c क्या है। मतलब यदि 7 a बराबर 6 b बराबर 12 c तो a रेशियो b रेशियो c क्या है। a रेशियो b रेशियो c निकालना है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। ठीक है, a/7 = b/6 = c/12, तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 6 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 12 6 और 7 का एलसीएम करके देख लेते हैं। 12 6 और 7 का एलसीएम निकालना है हमें। 2 चिक्के 12, 2 3 6, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 ऐसे ही रहेगा। ये 2 से कटेगा, 1 1 7 रह जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 दूनी 84, तो इसका एलसीएम आ गया 84। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, a/6 a/7 गुणा 84, 7 से कटा 12 आया, a बराबर 12 आ गया, b बराबर c बराबर, तीनों को निकालना है हमें। 6 से 84 काटेंगे 14 आएगा, 12 से 84 काटेंगे 7 आएगा, तो a रेशियो b रेशियो c 12 14 और 7, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में 48 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। एक कक्षा है, उसमें 48 छात्र हैं, जिनमें हर एक स्टूडेंट जो औसत आयु निकल के आई है वो 22 वर्ष आई है। ठीक है, तो 48 गुणा 22 करेंगे, 48 गुणा 22 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 22 चौक 88, 880 सीधा हो गया, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 196 हो गया, तो 176, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 1100, करीब 1076, 1100 में से 1044, 48 गुणा 22, 48 गुणा 22 कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल का 1, 2 चौका 8 है 9, 48 दूनी 96, 6 2 6 15 5 हासिल का 1 9 10, 156 आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बतानी है। तो अगर पहले 48 थे और शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए तो कितने हो गए, 49 हो गए। 49 गुणा 23 कर लेंगे, करके देख लीजिए कितना आता है, 49 गुणा 23, 3 9 27 का 7 हासिल के 2, 3 चौक 12 2 14, ये तो आएगा। 3 9 27 का 7 हासिल के 2, 3 चौक 12 2 14, 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 चौक 8 है 9, कितना है 7, और ये कितना था, ये 4 है ना, 7 3 27 7 हासिल का 2 3 चौक 12, हाँ 4, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 9 10 है 11, 11 27 आया। अब 11 से 27 तो ये आया 49 का, ये आया 22 का,
उसका 48 छात्रों का, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 1127 -1056 कितना आएगा? 7 में 6 गए 1, और यहाँ पे 12 है, 12 में 5 गए 7, ये 0 हो गया, ये 0 0। तो शिक्षक की आयु कितनी आ गई? 71 वर्ष। शिक्षक की आयु 71 वर्ष आई है, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, आ गया होगा समझ में भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा अच्छे तरीके से, मैथ की पूरी मतलब आपकी तैयारी कराता रहूँगा। धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।